नमस्कार, राधे राधे। मैं विनीता एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल विनीता हिंदी हब में। तो देखिए दोस्तों, जो इस समय हम लोग की एक सीरीज चल रही है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से, उसके अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे कृष्ण भक्ति धारा। जो हम लोग की भक्ति काल चल रही है, तो भक्ति काल के अंतर्गत हम लोग कृष्ण भक्ति काव्य की जो विशेषताएं रही हैं तो उन पर चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्या है कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। विशेषताएं क्या है? कृष्ण भक्ति साहित्य प्रधानतः भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। जो कृष्ण भक्ति साहित्य रहा है वह मुख्य रूप से भगवान के लोक रंजक रूप को उजागर करता है। लोक रंजक रूप क्या होता है? तो जो जो भगवान का एक ऐसा रूप जो लोगों को प्रसन्न करे या लोगों को सुख प्रदान करे, उसी को लोक रंजक रूप कहा जाता है। यह एकांतिक भाव का साहित्य है। ये जो साहित्य है वह किस प्रकार का है? एकांकित भाव का साहित्य है। यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर नहीं गया। देखिए इसका क्या मतलब है? इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि यह ध्यान देने की बात है कि यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश का पूरा अवकाश है, लेकिन जो हिंदी के कृष्ण भक्त कवि हैं उनका ध्यान उधर नहीं गया। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब है कि जो कृष्ण है, भगवान कृष्ण है, तो उनका जो चरित्र है वो बहुआयामी प्रकार का चरित्र है। ठीक है, उनकी जो छवि रही है तो उनकी छवि केवल गोपियों के साथ मिलकर के लीलाएं करना या लीलाएं दिखाने वाली नहीं है, बल्कि किस प्रकार की छवि है? उनका जो छवि है तो उसमें सामाजिकता, लोकमंगल और धर्म रक्षा की पूर्ण संभावना भी उनकी छवि में है, भगवान कृष्ण की छवि में। तो देखिए ये वही भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने क्या किया था? जिन्होंने गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, गीता का उपदेश किसने दिया है? भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। कुरुक्षेत्र के रणभूमि में धर्म की रक्षा भी इन्होंने ही की है, और तो और प्रजा के हित के लिए इन्होंने शासन भी चलाया है। लेकिन क्या है कि जो हिंदी के आपके कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, जैसे कि सूरदास हो गए, मीराबाई हो गई, रसखान, नंददास, ये सब जितने भी महत्वपूर्ण कृष्ण भक्त कवि रहे हैं, तो इन सब ने क्या किया? मुख्य रूप से कृष्ण को बस श्रृंगार, रासलीला और भक्ति रस के केंद्र में रख करके ही चित्रित किया है। इन लोगों ने, जो ये कृष्ण भक्त कवि रहे हैं जैसे कि रसखान, सूरदास, नंददास, मीराबाई, ये सब, तो इन लोगों ने कृष्ण के बाल लीला, गोपी उद्धार और प्रेम रस से भरे प्रसंगों पर ध्यान दिया, जबकि भगवान कृष्ण के लोक मंगलकारी और सामाजिक राजनीतिक स्वरूप पर अधिक ध्यान इन लोगों ने नहीं दिया। इसका कहने का आशय यही है। ठीक है, अगर ये लोग चाहते तो इनके सामाजिकता और लोक मंगल की जो भावना इनके अंदर है, भगवान कृष्ण के अंदर, तो इसका भी ये लोग बखान कर सकते थे, पर ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। सूरदास की कविता में लोक की रक्षा का पक्ष ना सही लेकिन रंजन पक्ष विद्यमान है। जो सूरदास की कविताएं हैं तो उसमें लोक की रक्षा का पक्ष ना सही, लेकिन क्या है कि उसमें रंजन पक्ष विद्यमान है, यानी कि मनोरंजन का जो पक्ष होता है वह विद्यमान है। परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई। परवर्ती कवियों यानी कि जो बाद में कवि हुए, तो उन सब की जो विषय वस्तु थी वो सीमित होती गई। इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांशतः मुक्तकों में ही रचना की। और क्या दिया है कि इसी कारण, मतलब बाद में जैसे सूरदास वगैरह के बाद में जो कवि आए तो उनकी जो विषय वस्तु रही रचनाओं की, कविताओं की, तो वो सीमित हो गई। इसी कारण इस धारा के जो अन्य कवि थे तो अधिकांशतः वो उन लोगों ने क्या किया? मुक्तकों में रचना की। तो देखिए, जो मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताया था प्रबंध काव्य क्या है। प्रबंध काव्य जो राम भक्ति धारा मैंने आप लोग को पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि जैसे तुलसीदास हो गए, जायसी हो गए, तो ये सब प्रबंध काव्य लिखते थे। ठीक है, लेकिन जो आपका कृष्ण काव्य धारा है तो इसमें ज़्यादातर जो कवि रहे हैं तो उन लोगों ने मुक्तकों में रचना की है। तो देखिए एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि जो प्रबंध काव्य होता है, प्रबंध का मतलब ही होता है बंध। ठीक है, प्रबंध में क्या होता है कि इसमें एक निश्चित
अवधि के रूप में एक निश्चित आरंभ, मध्य और अंत होता है। इसमें आपके जैसे पात्रों को भी दर्शाया जाता है। इसमें एक कथा होती है जिसकी शुरुआत होती है, जिसका मध्य भी चलता है और जिसका अंत भी होता है। लेकिन जो मुक्तक काव्य रचनाएं होती हैं, मुक्तक होती हैं, तो वो स्वतंत्र भाव रखती हैं। ठीक है, स्वतंत्र भाव रखती हैं, अपना एक स्वतंत्र विचार रखती हैं और अपनी स्वतंत्र अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली मुक्तक रचनाएं होती हैं। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो देखिए, राम भक्ति धारा में प्रबंध काव्य जैसे कि पद्मावत हो गई, पद्मावत जायसी ने लिखी थी, और रामचरितमानस आपके तुलसीदास ने लिखी थी। तो ये सब प्रबंध काव्य हैं। लेकिन जैसे मुक्तक काव्य में आपके कबीर के दोहे हो गए, रहीम के दोहे हो गए। ठीक है, तो ये सब जो दोहे हैं तो ये मुक्तक दोहे हैं, मुक्तक रचनाएं हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको मतलब प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में अंतर पता चल गया होगा। आप लोग जान गए होंगे कि प्रबंध रचनाएं कौन सी होती हैं और मुक्तक काव्य रचनाएं कौन सी होती हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्रादि का वर्णन मिलता है। देखिए क्या दिया है कि जो अष्टछाप के कवि रहे हैं, तो इन कवियों में तत्कालीन यानी कि उस समय के जो पर्व होते थे, उत्सव होते थे, रीति रिवाज थे, आभूषण, वस्त्र, ये सब थे, तो उन सब का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों की भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य की जो मधुरता थी, तो वो मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया। कृष्ण भक्ति काव्य धारा जब आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे मुसलमान कवियों ने भी अपनी अपनी रचनाएं की हैं। जैसे कि आपके रसखान हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण, सब लोग जानते हैं रसखान को। रसखान हो गए, रहीम और आलम हो गए, और एक शेख नबी हैं, आप लोग जानते ही होंगे, और फिर एक ताज बेगम हैं, उन्होंने भी कृष्ण भक्ति धारा में अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मुसलमान कवि रहे हैं। और देखिए अमीर खुसरो जो हैं, तो उनके विषय में आप लोगों को नहीं पता है, लेकिन इन्होंने भी कृष्ण भक्ति, अमीर खुसरो जैसे कि कृष्ण भक्ति धारा में उन्होंने कृष्ण के वो आराध्य रहे हैं, कृष्ण भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने भी रचनाएं लिखी हैं। तो ये भी मुसलमान कवियों में आते हैं। और एक बात और मैं आप लोग को बता दूं कि इन्होंने कृष्ण के लिए एक कव्याली लिखी थी, और आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। सुनी होगी आप लोगों ने, बहुत पुराना गाना है, छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। तो याद रखिएगा, ये जो रचना है ये आपके अमीर खुसरो की है। ठीक है, देखिए आप लोग जब ये गाना सुनेंगे तो कोई मूवी है, मुझे उस मूवी का नाम नहीं याद है, बहुत पुरानी मूवी है, और उसमें ये गाना लता मंगेशकर और आशा भोसले ने गाया है। तो लेकिन याद रखिएगा कि ये जो गाना है ये अमीर खुसरो की एक रचना है, उनकी एक कव्याली है। ठीक है, इन्होंने इसे ब्रज भाषा में लिखी है, 14वीं शताब्दी में लिखी थी। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। हो सकता हो प्रश्न पूछ ले कि छाप तिलक सब छीनी रे किसकी काव्य रचना है, तो आप लोग जाने रहेंगे तभी इसका उत्तर लिख पाएंगे। तो आप लोग, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैं पढ़ाऊँ तो आप लोग कॉपी और पेन ले करके बैठें। अगर मैं कुछ अलग से बताऊं तो उसे आप लोग ज़रूर नोट कर लिया करें। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए कि अमीर खुसरो ने एक कव्याली लिखी थी, एक रचना लिखी थी, उसका क्या नाम था, छाप तिलक सब छीनी रे। ब्रज भाषा में लिखा था, 14वीं शताब्दी में लिखा था। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कृष्ण भक्ति काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को बहुत पर्याप्त संख्या में यानी कि बहुत बड़ी संख्या में अपनी ओर आकृष्ट किया था। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। कृष्ण भक्ति काव्य की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए व्यवहृत हुई। देखिए ब्रज भाषा के विषय में क्या कहा गया है यहाँ पर कि भक्ति के प्रचार प्रसार के लिए जिस ब्रजभाषा का उपयोग किया गया था, तो उस ब्रजभाषा का इतना ज़्यादा प्रचार हुआ, इतना व्यापक प्रचार हुआ कि वह शताब्दियों तक यानी कई शताब्दियों तक, कई सौ वर्षों तक हिंदी क्षेत्र की तो प्रमुख काव्य भाषा बनी रही। लेकिन हिंदी क्षेत्र के बाहर भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में यानी कि जो बहुत दूर के क्षेत्र थे या दूर दूर तक फैले हुए जो क्षेत्र थे,
उनकी जो काव्य रचनाएं थी तो उसमें भी व्यवहृत हुई यानी कि व्यवहार में लाई गई कौन सी भाषा, ब्रज भाषा। ठीक है, महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं रचा गया, लेकिन इसने सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। देखिए क्या दिया है कि जो कृष्ण भक्ति काव्य है यानी कि कृष्ण भक्ति काव्य धारा में रामचरितमानस के जैसा कोई विशद महाकाव्य तो नहीं लिखा गया था, यानी कि रामचरितमानस जैसा कोई विशाल महाकाव्य नहीं लिखा गया था, लेकिन इसने जो सामान्य गृहस्थों के दैनंदिन जीवन था, मतलब जो सामान्य गृहस्थ थे, सामान्य जनता थी, उनका जो दैनंदिन का मतलब होता है जो प्रतिदिन की जो जीवन शैली थी, प्रतिदिन की जो क्रियाएं थी उसको बोला जाता है। तो उनके दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। कृष्ण के चरित्र से उल्लास यानी कि आनंद, और व्यथा का मतलब दुख होता है, तो आनंद और दुख से भर दिया। श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं। श्रृंगार के क्षेत्र में किसका वर्चस्व रहा, किसका अधिकार रहा, तो कृष्ण भक्ति काव्य का रहा, ना कि राम काव्य का। तो ये रही कृष्ण भक्ति काव्य धारा की कुछ सामान्य विशेषताएं। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि हिंदी भक्ति काव्य की क्या क्या सामान्य विशेषताएं रही हैं। तो चलिए देखते हैं उसके विषय में। भक्ति का शास्त्र यद्यपि दक्षिण में बना, तथापि उसका पूर्ण उत्कर्ष उत्तर में हुआ। भक्ति का जो शास्त्र हुआ वह कहा जाता है कि यद्यपि दक्षिण में बना था, लेकिन उसका जो पूर्ण उत्कर्ष हुआ वह उत्तर में हुआ। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। भक्ति आंदोलन संपूर्ण भारतीय था। भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर भक्ति आंदोलन का प्रभाव है। आज भी भक्ति आंदोलन का भारत की सभी भाषाओं और साहित्य पर इसका प्रभाव है। लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं। लोक साहित्य क्या होता है कि जैसे जो सामान्य जनता होती है, सामान्य लोग, जैसे आम जनता जो हो गई, तो जो वो अपनी भाषाओं में अपनी जो रीति रिवाज होते हैं उनको लेकर के जो रचनाएं वो रचते हैं, तो उसी को लोक साहित्य बोला जाता है। तो कहते हैं कि जो भक्ति आंदोलन हुआ तो वह लोक साहित्य पर भी इसका प्रभाव कम नहीं है, यानी कि इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा। फलतः यह शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन था। जो भक्ति आंदोलन हुआ तो वह कैसा आंदोलन हुआ, शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन हुआ। कैसे, तो देखिए जब भक्ति आंदोलन हुई तो भक्ति आंदोलन के माध्यम से जो आम जनता थी, सामान्य जनता थी, उनको यह संदेश दिया गया कि ईश्वर तक पहुँचने के लिए कठिन शास्त्र पढ़ना या फिर यज्ञ हवन करना या जो सामान्य एक कर्मकांड था उस समय का, तो ये सब करना आवश्यक नहीं है। इन सब की यानी कि अगर आपको ईश्वर तक पहुंचना है तो ये जो कर्मकांड फैले पड़े हुए हैं जो आप लोग करते हैं तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि साधारण व्यक्ति भी अपनी भाषा, जो साधारण व्यक्ति है वो अपनी सरल भाषा और अपने भाव से ईश्वर को पा सकता है। ठीक है। और देखिए जो भक्त कवि रहे थे, जो भक्त कवि थे, तो वो मतलब वे भी जो शास्त्रीय परंपरा थी तो उसकी उपेक्षा करके उसे आम लोगों के लिए बहुत ही सरल और सहज बनाया। भक्त कवियों ने अपना विशेष योगदान दिया था इस माध्यम से आम जनता के लिए। उन लोगों ने क्या किया, जो शास्त्रीय परंपरा थी उसकी उपेक्षा की और उसे आम लोगों के लिए बहुत ही सरल और सहज बनाया। इन लोगों ने संस्कृत भाषा की जगह पर स्थानीय भाषाओं का प्रयोग किया, जैसे कि हिंदी हो गई, अवधी हो गई, आपकी ब्रज भाषा हो गई, मैथिली भाषा हो गई, तो इन सब का इन लोगों ने प्रयोग किया। किसने, भक्त कवियों ने। इसीलिए इस आंदोलन को शास्त्र की उपेक्षा करने वाला या फिर लोकोन्मुख आंदोलन कहा गया। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा आपके कि शास्त्र की उपेक्षा करने वाला लोकोन्मुख आंदोलन क्यों ये कहलाता है। ठीक है, इसीलिए यह लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका। इसीलिए ये जो सारे जो भक्त कवि थे, जो आपके उस समय के समाज में जो कर्मकांड फैले हुए थे, जो राजाओं महाराजाओं का जो एक प्रकार का वर्चस्व था, तो उन सब का इन लोगों ने खंडन किया था, विरोध किया था। इसीलिए लोक जीवन में इतना रस संचित कर सका क्या, भक्ति आंदोलन। हिंदी भक्त कवियों ने आध्यात्मिक साधना की ही बात नहीं की, उन्होंने सामंतवादी युग में सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता की आलोचना भी की
तथा यथासंभव हर प्रकार की पीड़ा और हिंसा का विरोध भी किया। देखिए, जो हिंदी के भक्त कवि थे, हिंदी भक्त कवियों ने क्या क्या किया कि आध्यात्मिक साधना की ही बात केवल इन लोगों ने नहीं की थी, बल्कि क्या की, इन्होंने सामंतवादी युग में जो सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता थी। अब देखिए, जो सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता क्या है, तो इनकी अमानवीयता यह थी कि उसमें मनुष्य को मनुष्य नहीं समझा जाता था। जो सामंत लोग थे वो मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते थे, बल्कि जाति, वर्ग और पद के आधार पर उनको आंका जाता था, सामान्य मनुष्यों को। गरीब, जो लोग गरीब थे, शूद्र थे, जो स्त्रियां थी और जो आम जनता थी, उनको शोषित किया जाता था, शोषण किया जाता था उनका और बहुत ही ज़्यादा उनका अपमान किया जाता था। ये जो गरीब जनता थी ना, जो जैसे कि निचली जाति की थे, स्त्रियां थीं, तो ये बहुत ही अपमानित जीवन जीते थे और ऐसा वो लोग मजबूरी में करते थे, किसी शौक से नहीं। ठीक है, ऐसा कौन करवाता था? जो सामंत थे। सामंत कौन होते थे? तो देखिए, आप लोग पहले सबसे पहले जानिए कि सामंत कौन थे। तो जो सामंत होते थे तो वो राजा के अधीन होते थे, राजा के बाद इन्हीं का नंबर आता था। ठीक है, इनके पास बहुत सारी ज़मीनें होती थी, जिसके अंडर में क्या होता था कि किसान कुछ ज़मीनें ले लेते थे और उसमें काम करते थे। और ये जो सामंत होते थे तो किसानों से फसल भी लेते थे और कर भी वसूलते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो इनके नीचे दबे रहते थे जो किसान, गरीब जनता थी, और ये लोग जो सामंत थे, ये लोग राजा की जी हुजूरी करते थे और किसानों को बहुत ही ज़्यादा मजबूर करते थे, उनका बहुत ही शोषण करते थे। ठीक है, तो सामंतवादी व्यवस्था की अमानवीयता क्या थी? आई होप कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। तो देखिए, यही कारण है कि जो भक्ति आंदोलन में भक्त कवि थे, तो इन भक्त कवियों ने इस व्यवस्था का बहुत ही ज़्यादा विरोध किया था, और विरोध किया तो बहुत ही अच्छा किया था। और इन लोगों ने क्या किया? समानता, प्रेम और लोकहित का पूरे समाज में एक प्रकार का संदेश दिया। ठीक है, सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। देखिए, क्या दिया हुआ है कि सांसारिक अन्यायी शक्ति को परम सत्ता या अलौकिक शास्त्र संपन्न सगुण रूप को सामने रखकर उसे तुच्छ दिखाया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो भक्त कवि थे, भक्त कवि जितने भी आपके भक्ति काल में जितने भी भक्त कवि हुए, तो इन भक्त कवियों ने अपने समय की जो सांसारिक अन्यायी शक्तियाँ थीं, सांसारिक अन्यायी शक्तियाँ कौन सी होती हैं? तो जैसे राजा हो गए, सामंत हो गए, जमींदार हो गए, धर्मगुरु जो थे, जो पाखंडी ब्राह्मण थे, तो इन सब के जो अन्याय और शोषण थे, तो उन सबको उन लोगों ने सीधी चुनौती दी थी। किसने? जो आपके भक्त कवि थे। ठीक है, तो अन्याय शक्तियाँ किसे कहा जाता है? ये जो समाज में हमारे राजा थे और सामंत थे, तो इन्हीं को बोला गया है। तो इन लोगों ने इनके शोषण और अन्याय को सीधी चुनौती दी थी। तो इन लोगों ने, यानी कि जो भक्त कवि हैं, तो भक्त कवियों ने एक परम सत्ता का मतलब हो गया जो ईश्वर थे, तो उनके सगुण रूप का क्या मतलब हो जाएगा कि जैसे राम हो गए, भगवान राम जो अवतार लिए थे, अवतारी पुरुष थे, राम हो गए, कृष्ण हो गए, या किसी ने भगवान शिव की आराधना की है, किसी ने देवी माता की आराधना की है। तो इन लोगों ने सगुण रूप को, ईश्वर के सगुण रूप को सामने रख करके कहा कि असली शक्ति तो ईश्वर की है, सांसारिक सत्ता उसकी तुलना में तुच्छ है। ठीक है, ऐसा कह करके इन लोगों ने आम जनता को बहुत ही ज़्यादा हौसला दिया था। ठीक है, इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। इसीलिए ये जो साहित्य है भक्ति काल में जितनी भी साहित्य लिखी गई हैं, तो कहा जाता है कि इसलिए यह उल्लास और जीवन का साहित्य है। भक्ति आंदोलन अखिल भारतीय था। देखिए, ये बार बार लाइन दोहराई जा रही है कि भक्ति आंदोलन कैसा था? तो अखिल भारतीय था, अतः उसने भारत की सांस्कृतिक एकता को पुष्ट किया। इसके कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर जनमानस में दौड़ी। यानी कि जो भक्ति आंदोलन हुआ था, तो इसी के कारण पूरे भारत में एक प्रकार की साधना की लहर कहाँ पर? जनमानस में दौड़ी। इसके साथ हिंदी भक्ति आंदोलन और साहित्य की कुछ निजी विशेषताएं भी हैं। हिंदी साहित्य में भक्ति काल दीर्घव्यापी लगभग 3 शताब्दियों तक प्रभावी रहा।
3 शताब्दियों, देखिए 1 शताब्दी का मतलब होता है 100, यानी कि 100 वर्ष। तो क्या हो गया कि जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल का जो समय रहा है वह बहुत ही दीर्घव्यापी रहा है, लगभग 3 शताब्दियों तक, यानी कि 300 वर्षों तक, 300 वर्षों तक इसका प्रभाव रहा है। ठीक है, शायद ही किसी अन्य भारतीय भाषा में इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि, शायद ही कोई अन्य भारतीय भाषा हो कि इतनी संख्या में श्रेष्ठ कवि कबीर, जायसी, सूर, तुलसी, मीरा आदि जैसे हुए हों। ऐसा कहा जाता है कि शायद ही कोई अन्य भारतीय भाषा हो कि इतनी संख्या में इतने श्रेष्ठ कवि, यानी कि जैसे कबीर हो गए, जायसी, सूर, तुलसी, मीराबाई आदि जैसे हुए हों। फिर हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का योगदान भी अन्यत्र नहीं मिलता। क्या दिया है कि फिर हिंदी भक्ति साहित्य में मुसलमान कवियों का जो योगदान रहा है वह अन्यत्र, यानी कि और कहीं नहीं मिलता है। सगुण भक्ति साहित्य में अन्यत्र कहीं रसखान, रहीम आदि जैसे कवि हैं, यह भी संदिग्ध है। यानी कि सगुण भक्ति साहित्य में अन्य कहीं पर रसखान और रहीम जैसे कवि हैं, यह बात संदिग्ध है कि ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रबंधकार सूफी कवि भी अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले। क्या दिया हुआ है कि जो प्रबंधकार सूफी कवि थे तो अन्य भाषा साहित्य में शायद ही मिले जितना कि इसमें मिले। अब ये प्रबंधकार सूफी कौन कौन से थे तो आप लोग ने पढ़ा है कि जैसे मुल्ला दाऊद हो गए और मलिक मोहम्मद जायसी हो गए, ये सब प्रबंधकार कवि हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मुल्ला दाऊद और मलिक मोहम्मद जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंझन हैं, नूर मोहम्मद हैं, शेख नबी हैं और कवि असाइद हैं। तो ये सब प्रबंधकार सूफी कवि रहे हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसका कारण यह है कि इस्लामी संस्कृति का प्रभाव सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ। इसका क्या कारण है कि इस्लामी संस्कृति का जो प्रभाव पड़ा वह सबसे पहले उत्तर भारत में हुआ, उसकी पहली टक्कर यहीं हुई। इसलिए साधनाओं का समन्वय भी यहाँ अधिक दिखलाई पड़ता है। कहाँ पर? उत्तर भारत में। ठीक है, इसीलिए हिंदी के साहित्य में एक व्यापक मानवीय संवेदना के साथ साथ व्यवस्थाओं को चुनौती देने का एक स्वर भी है। तो इसी के साथ जो हम लोगों की अभी तक भक्ति काल की सीरीज चल रही थी वो होती है समाप्त। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो के लास्ट में लाइक भी करिए और लोगों को शेयर भी करिए। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें अगर वीडियो आपको पसंद आए। तो अब यहाँ पर हम लोग की भक्ति काल समाप्त होती है। जिन लोगों ने मेरी पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं, अगर आपको देखना हो, आपको पसंद आया हो क्लास, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोज पड़ी मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम लोग कल से चर्चा करेंगे किसके विषय में? रीतिकाल के विषय में। कल से हमारा नया टॉपिक शुरू होगा, रीतिकाल। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल मिलते हैं रीतिकाल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।